नमस्कार आप सभी को। मैं त्रिनाथ और आप देख रहे हैं रेडियो इंडिया। आज लाइव सेशन में इसलिए क्योंकि आज होली का दिन है और होली में हम सभी लोगों ने खूब मस्ती की है और पूरे देश में, पूरे दुनिया में ये मैसेज गया है कि भारत में रंगों का त्यौहार बहुत ही धूमधाम और उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। रेडियो इंडिया के इस लाइव में एक बात और भी करेंगे, वो ये है कि बंगाल में किस तरह से चुनाव हो रहा है और किस तरह से आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले होली की बात करते हैं। पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ होली का पर्व मनाया गया है, रंगीन। और जो इस होली का एक मतलब है, कलरफुल मीनिंग का मतलब है, एक दूसरे से वैमनस्य भुलाकर एक दूसरे के गले मिलने का जो इसमें परंपरा रही है, उसको निभाते हुए, उसका निर्वहन करते हुए पूरे देश ने झूम कर होली मनाई और रंगों के त्यौहार में सराबोर हुए। पूरी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से तमाम तरीके की चीज़ें आ रही हैं, तमाम तरह से जो फुटेज आप टेलीविज़न चैनल्स पर देख रहे हैं। कहीं पर कबीरा गाया जा रहा है, कहीं पर भोजपुरी के जो लोग हैं, जो स्टार्स हैं, वो होली को अलग अलग अंदाज में मना रहे हैं। फिल्मी कलाकारों ने किस तरह से होली मनाई, उसको भी आपने इंटरनेट के माध्यम से बखूबी देखा होगा। किस तरह से हमारे पॉलिटिकल लोग होली मनाए हैं, उसको भी आपने देखा होगा। टेलीविज़न चैनल्स पर हर तरह की चीज़ें आपको दिखाई देती हैं, हर तरह की चीज़ें सुनाई देती हैं। इसी बीच तमाम तरह के ऐसे लोग भी हमारे सामने टकराए होंगे जिन्होंने मौके पर अपना रंग बदल दिया। आपसे, आपके साथ जो वादा किया, उन्होंने उस वादे को तोड़ दिया। और उस वादे को तोड़ने के अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो आप, जिनको ये कहते हैं कि भाई मौके पर तुमने रंग दिखा दिया। तो ऐसे लोगों को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बंगाल की बात करते हैं। बंगाल में जिस तरह से चुनाव का दौर चल रहा है, और कोरोना की बात इस बीच में ले लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना का जो संक्रमण है, पहले तो एक फेज़ इसका ख़त्म हो चुका है, अब दूसरी लहर आई है। जिस तरह से किसानों के फसलों की कई सारे फेज़ होते हैं, उसी तरह से कोरोना भी अब मुझे लग रहा है कि अब कृषक बन गया है। कई तरह के फेज़ आ रहे हैं कोरोना में। दूसरे फेज़ का जो संक्रमण है भारत में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, और ख़ासकर उन राज्यों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता नहीं है और जहाँ पर चुनाव नहीं हो रहे हैं। तो कोरोना जो थोड़ा सा राजनीतिक है और थोड़ा सा किसान बन गया है, क्योंकि वो लगातार एक के बाद एक फसलें दे रहा है और दूसरी फसल में हम लोग अब कोरोना को देख रहे हैं। और बंगाल में जिस तरह से चुनाव चल रहा है, वहाँ से कोरोना नदारत है। पिछले दिनों बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ से कोरोना नदारत रहा। उत्तर प्रदेश में अब आप देख रहे हैं किस तरह से संख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा कोरोना तो महाराष्ट्र में है और उसके बाद दिल्ली में है। दो राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना का आंकड़ा बढ़ रहा है। ये हकीकत है, ये क्या है, खैर इस पे तो क्या टिप्पणी करें और कैसे करें, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन शुरू से ही रेडियो इंडिया ने जो अपनी रिसर्च में पाया है, उसमें यही है कि एक तरह का राजनीतिक षड्यंत्र है जो इंटरनेशनल लेवल पर खेला जा रहा है। और इस षड्यंत्र के पीछे चाइना, अमेरिका जैसे बड़े देशों का हाथ है, जो अपनी लॉबिंग को एकजुट करके और एक दूसरे के सामने तटस्थ भाव से खड़े हुए हैं। और उनका सीधा सीधा जो टारगेट होता है वो ये होता है कि पूरी दुनिया की जो मार्केट है उसको कैसे कब्जा किया जाए और किस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से मार्केट पर कब्जा जमाया जाए। इंटरनेशनल मार्केट को कैसे अपने हिस्से में, अपनी झोली में डाल दिया जाए। इन्हीं बातों को समझते हुए अब हम चलते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में जहाँ पर चुनाव का दौर चल रहा है और उस चुनाव में ममता बनर्जी ने किस तरह से दांव पेच आजमाया है, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो वहाँ पे मुख्यमंत्री के चेहरा है शुभेंदु अधिकारी, वो अपने दांव पेच अधिकारी आजमा रहे हैं। हमारे पास जो दूसरे फेज़ की जो वोटिंग होने वाली बंगाल में नंदीग्राम, वहाँ पर ममता बनर्जी ने वोटिंग होने से पहले अपना डेरा जमा लिया है। उसमें उन्होंने कई तरह की चीज़ें की हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो आरोप उन्होंने लगाया है वो यूपी बिहार के लोगों को गुंडा बताया है। उन्होंने ये कहा है कि यूपी बिहार के गुंडों ने उन पर हमला किया है, यूपी बिहार से आए हुए गुंडों ने उन पर हमला किया है। तो सबसे बुरी बात ये रही है इसमें कि यूपी और बिहार के लोगों को क्यों टारगेट किया जा रहा है और क्यों उन लोगों को गुंडा बताया जा रहा है। क्या टीएमसी की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उनको यूपी बिहार के लोगों में अगर गुंडा दिखाई दे रहा है तो उनको यूपी बिहार के लोगों से वहाँ पर मदद के रूप में, वोट के रूप में भीख मांगने की ज़रूरत क्यों पड़ी। और दूसरी बात यह है कि अगर नंदीग्राम में इसी तरह से आपको ये जो उन्होंने अपने चोट को दिखाते उन्होंने ये कहा है कि हम पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो यूपी बिहार के गुंडे हैं, उन्होंने अपनी चोट को बाकायदा स्टेज पर दिखाया सभी को और ये बताया है कि किस तरह से ये इस तरह की चीज़ें जो हैं उनके वोटर्स को ख़राब, उनके चुनाव को ख़राब करने के लिए इस तरह का हमला करवाया जा रहा है। और ये हमला करवाने वाले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के चेहरा शुभेंदु अधिकारी हैं। हालांकि राजनीति में कोई साफ नहीं होता है, चोर चोर मौसेरे भाई। राजनीति करने वाले तमाम ऐसे नेता, तमाम ऐसे जो दावेदार हैं, वो सभी लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे होते हैं, तो किसी की बातों पर भरोसा करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सबसे बड़ी जो दुखद बात यही है कि नंदीग्राम में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा है कि जो लोग संस्कृति की रक्षा नहीं कर सकते वो लोग
किसी की रक्षा कैसे करेंगे। ये सबसे बड़ी बात उन्होंने कही है। और उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को उन्होंने किस तरह से गुंडा और मवाली करार दिया। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश से आए हुए गुंडे उनके ऊपर हमला कर रहे हैं। उन्होंने स्टेज से बाकायदे अपना पैर भी दिखाया, उन्होंने रोड शो भी किया और उन्होंने ये बताया है कि 1 अप्रैल को होने वाली वोटिंग में दोबारा उनके ऊपर वहाँ पर जो है मतदान को प्रभावित करने के लिए बीजेपी कोई ना कोई साजिश कर सकती है, किसी न किसी तरह की चाल चल सकती है। तृणमूल के कांग्रेस ने जो रोड शो किया है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे ठाकुर चौक से 8 किलोमीटर तक का लंबा सफ़र उन्होंने तय किया है। और इसके अलावा कई सारी ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं पार्टियों में, उसमें ममता बनर्जी ने जिस तरह से अपना रोड शो किया और लोगों को बताया कि उनकी जो आने वाली जो चुनाव जीतने के बाद क्या उनका एजेंडा रहेगा, किस तरह से लोगों से वो बातचीत करेंगे, ये तमाम चीज़ें हैं। अब आप ये देख सकते हैं कि 1 अप्रैल को मतदान होगा और 1 अप्रैल से पहले नंदीग्राम में तमाम नेताओं का जमघट हो गया है। सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसमें जो आरोप प्रत्यारोप का दौर है बड़ा मज़ेदार होता है। एक नेता दूसरे के ऊपर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप करते हैं जैसे कि आने वाले चुनाव के बाद अब उनका उनसे वास्ता नहीं पड़ने वाला है। ये ज़िंदगी है, ये दुनिया है, इसमें एक दूसरे का पाला एक दूसरे से पड़ता रहेगा। और आगे आगे जैसे भी ये चुनाव का दौर ख़त्म होगा तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे का सामना भी होगा। तो कोई ना कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जो कि भविष्य में आने वाले समय में कोई सामने पड़ जाए तो शर्मिंदगी का अनुभव करना पड़े। बहरहाल ममता बनर्जी ने जिस तरह का ये टोंट कसा है यूपी बिहार के लोगों पे, काबिल बर्दाश्त नहीं है और इसको किसी भी तरह से सहन नहीं किया जा सकता है। मैं जानता हूं कि चुनाव है, राजनीति में हर तरह के दांव पेच आजमाए जाते हैं, लेकिन इतनी भी घटिया स्तर के दांव पेच आजमाना बहुत बुरी बात है। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।